हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फार्माकोलॉजी बी फार्म 4 सेमेस्टर के गेस्ट पेपर का। और गेस्ट पेपर में हम लोग यही देखते हैं कि जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है उस नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में आता है, ये तो आपको पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है। और सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन सी में हमारे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। इतना तो आपकी बात जो है ये क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की जो मेन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, कैसे आपको आंसर उसके लिखने हैं। ठीक है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, जो सेक्शन सी में देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसको ब्रीफ में आप लोग कवर करिएगा, मतलब सॉलिड चीजें ही लिखिएगा। और यहाँ पे डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी, जो पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी आता है। अगर इनके आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो भी मैं बताता हूँ कि इनके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पहले रीड कर लेता हूँ। डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी, सबसे पहले आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी का हमें डिफिनेशन लिखना है। और बी वाला जो क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है वो बताना है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, और कोई एक एग्जांपल बताना है एंजाइम इनहिबिटर का। ठीक है। सी की बात करें तो इलाबोरेट थेरापेटिक इंडेक्स एंड सिनर्जिज्म, थेरापेटिक इंडेक्स और सिनर्जिज्म क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से बता देना है। और क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो वाई एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में एट्रोपिन जो है ये क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया गया है, ये आपको बता देना है। उसके बाद हमारा ई की बात करते हैं, इनलिस्ट ड्रग यूज फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उनकी लिस्ट बनाना है। व्हाट आर प्रेनेस्थेटिक्स एजेंट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, प्रेनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं एग्जांपल के साथ इसमें एक्सप्लेन करना है इसको। व्हाट इज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है इसके बारे में हमको बता देना है। व्हाट आर एंटीमनिक्स, एंटीमनिक्स कैटेगरी की दवा क्या होती है उसको बताना है। गिव एग्जांपल ऑफ एंटीमनिक ड्रग, और एंटीमनिक ड्रग का एग्जांपल बता देना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर रिसेप्टर, स्पेयर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको डिटेल में लिख देना है। और उसके बाद व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है इस पे आपको डिफिनेशन लिख देना है। ठीक है। और सेक्शन ए के क्वेश्चन क्लियर हुए। अब हम लोग सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में दिए रहेंगे आपको 3 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट केवल करना रहेगा आपको 3। सेक्शन ए का जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोग तो 10 नंबर का रहता है। आई होप कि आप लोग 7, 8, 9 नंबर पा ही जाएंगे। इलेबोरेट इन डिटेल ड्रग डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग की ड्रग डिस्कवरी कैसे की जाती है तो उसी को डिटेल में लिखना है। सारी चीजें फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, जो भी फेज क्लिनिकल ट्रायल सब इसमें लिखना है। ठीक है। बी की बात करें, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलिप्टिक ड्रग, एंटी इपिलिप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन लिखना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4 एंटी इपिलिप्टिक ड्रग, और किसी 4 एंटी इपिलिप्टिक ड्रग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। कितना सॉलिड क्वेश्चन है कि सबसे पहले एंटी इपिलिप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन लिखना है, एंटी इपिलिप्टिक ड्रग्स होते क्या है, तब 4 एंटी इपिलिप्टिक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी लिखना है साथ में। ठीक है। सी की बात करें तो डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के प्रिंसिपल और मैकेनिज्म पे यहाँ पे पूरा डिस्कस करना है, मतलब होल डिस्क्रिप्शन इसका लिखना है। एक्सप्लेन रिसेप्टर थ्योरीज एंड दियर क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर थ्योरीज क्या होती है उनके क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखना है। लास्ट 1 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक दिया हूँ, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग एक्शन, ठीक है, डिटेल में लिखना है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ठीक है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है इसलिए मैं इसको भी मेंशन कर दिया हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने सेक्शन सी पे। ये जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं इसकी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 7 नंबर पाएंगे। ओवरऑल टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 7 दिए रहते हैं, 2 आपको छोड़ देना होता है। ठीक है। डिस्कस डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको लिखना है 7 नंबर में। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन मिस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लाइकोमा, सबसे पहले तो मिस्थेनिया ग्रेविस और ग्लूकोमा को आपको उसकी डिफिनेशन दीजिए, उनमें जो ड्रग्स यूज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन वगैरह, मोड ऑफ एक्शन वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। तब कहीं 7 नंबर लायक ये होगा। उसके बाद सी की बात करें, एक्सप्लेन इन डिटेल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, डिटेल में हमको GPCR बताना है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है। अगर इनके आपको सोल्यूशन चाहिए तो लॉन्ग वाले वीडियो आप लोग जरूर कवर करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सब क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वहां पे मिलेंगे गेस्ट पेपर के अलावा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग जरूर एक बार वॉच करें। डी की बात करें तो डिस्कस वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग ये वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पे हमको डिस्कस करना है, मतलब अच्छे वे में उसको राइट करना है, डिफिनीशन लिखना है जो भी है वहाँ पे। ई की बात करें डिस्क्राइब न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर इन एनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसे होता है उसी को हमको डिस्क्राइब करना होता है। क्लासिफाइड ड्रग फॉर पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन डिजीज में ड्रग को मतलब कौन सा ड्रग है उसको हमें यहाँ पे क्लासिफाई कर देना है, मतलब पार्किंसन डिजीज में कौन सा ड्रग यूज होता है उसी का क्लासिफिकेशन कर देना है। एक्सप्लेन लियोडोपा थेरेपी, लियोडोपा की थेरेपी कैसे दी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस। डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन इन डिटेल, यहाँ पे यहाँ ये जो क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है, उसकी फार्माकोलॉजी डिटेल में लिखना है। क्लोरप्रोमाजीन यहाँ पे इसका मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, सारी चीजें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करिएगा। और एच वाले की बात करें तो क्लासिफाई एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स पे हमको क्या करना है, इसके क्लासिफिकेशन लिखना है। डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज ऑफ एट्रोपिन, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज बताना है एट्रोपिन का। और यहीं पे ये जो गेस्ट पेपर का वीडियो था वो एंड होता है। एंड इसी में बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप सब वीडियो पर पहली बार थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।